हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लेक्सर। हमारा जो टॉपिक है वो है मल्टीप्लेक्सर। इसके पहले हम लोगों ने गेट्स वगैरह पढ़ लिया है। गेट्स में हम लोगों ने एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, तो ये सब हम लोगों ने गेट्स पढ़ लिया। अब उन गेट्स को कंबाइन करके कुछ कॉम्बिनेशनल सर्किट डेवलप होते हैं, उसी में से हाँ एक हमारा है मल्टीप्लेक्सर। तो मल्टीप्लेक्सर क्या है इसके बारे में आप लिख लीजिए अपने नोटबुक में। यहाँ से क्या है, इट इज कॉम्बिनेशनल circuit that that select binary information मतलब पता ही होगा, जीरो और वन वाले टाइप का इंफॉर्मेशन। और क्योंकि भाई सर्किट है तो इसमें वही होगा, जीरो और वन। जीरो रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि पावर है इस सर्किट में, यानी कि पावर नहीं है इस सर्किट में, पावर ऑफ को रिप्रेजेंट करता है, और वन पावर ऑन को रिप्रेजेंट करता है। तो बाइनरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रॉम वन ऑफ मेनी इनपुट लाइन्स, ठीक है, एंड डायरेक्ट्स it to आउटपुट लाइन्स, ठीक है, डायरेक्ट इट टू आउटपुट लाइन्स। क्या कह रहा है, ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो कि बाइनरी इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट करता है। किसमें से, तो मल्टीपल इनपुट लाइन में से, ठीक है, एक को सिलेक्ट करेगा, सिंगल को, और उसको आउटपुट लाइन में ट्रांसफर कर देगा, है ना। इसीलिए मल्टीप्लेक्सर में क्या होता है, तो इट हैज मेनी इनपुट सिग्नल but only one output signal, है ना। क्या होता है, मल्टीपल इनपुट सिग्नल होगा बट ओनली वन आउटपुट सिग्नल। और देखिए इसमें होगा क्या, मल्टीप्लेक्सर में हमारा क्या होता है, जैसे ये हमारा एक मल्टीप्लेक्सर कॉम्बिनेशन सर्किट है। अब इस सर्किट में क्या होगा, मल्टीपल इनपुट लाइंस होंगे इस तरह से, है ना। जैसे ये I0 हो गया, ये I1 हो गया, ये I2 हो गया, एंड सो ऑन करते हुए हमारे पास IN तक होगा। लेकिन आउटपुट जो होगा हमारा सिंगल होगा, ये सिंगल हमारा Y एक आउटपुट है। अब ये हमारा मल्टीप्लेक्सर है, तो इसमें से कौन सा इनपुट सिग्नल को कनेक्ट करना है, यहाँ पर एक कनेक्टर होगा जिसका काम होगा कि किसी एक टाइम में किसी एक इनपुट सिग्नल को इस आउटपुट सिग्नल में ट्रांसफर कर देना, मतलब बाकी को छोड़कर किसी एक को इसके साथ कनेक्ट कर देना। कभी ये आप इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें जो इनपुट आ रहा होगा वो आउटपुट में चला जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। कभी ये इसमें जो इनपुट आ रहा होगा ये इसमें कनेक्ट हो जाएगा, तो ये हमारा कनेक्शन कट जाएगा, बाकी के कनेक्शन कटे हुए रहेंगे, केवल एक ही कनेक्शन यहाँ से इनपुट आउटपुट सिग्नल में प्रोड्यूस होगा। तो ये चीज जो होता है सेलेक्ट करना कि कैसे हम हाउ टू सेलेक्ट द इनपुट लाइंस टू सेंड इनटू द आउटपुट लाइंस, ये हमारा कैसे होगा, इट इज डन बाय द हेल्प ऑफ सेलेक्टर, डेटा सेलेक्टर, यानी कि सेलेक्ट लाइंस। ये किसके हेल्प से होता है, सेलेक्ट लाइन के हेल्प से होता है। तो इट इज, इसीलिए इसको हम मल्टीप्लेक्सर को इट इज सिंपली अ डेटा सेलेक्टर, इसीलिए इसको हम डेटा सेलेक्टर भी बोलते हैं। इट इज सिंपली अ डेटा सेलेक्टर। इसमें क्या होता है, देयर इज अ सिलेक्शन लाइन, ठीक है, जिसको डेटा सेलेक्टर भी बोलते हैं, है ना, डेटा सेलेक्टर, है ना। देयर इज ए selection line which is used to select one of the input signal and transfer it into output
सिग्नल, ट्रांसफर इट इनटू आउटपुट सिग्नल। क्या करता है, इसमें सेलेक्टर लाइन होता है जो कि क्या करता है, हमारे एक इनपुट सिग्नल को सेलेक्ट करके आउटपुट सिग्नल में ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, तो इसमें मेनी इनपुट बट ओनली वन आउटपुट होता है। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लेक्सर इज शॉर्ट, मल्टीप्लेक्सर इज ऑल्सो कॉल्ड मल्टीप्लेक्सर इज ऑल्सो कॉल्ड मक्स। इसको हम मक्स भी कहते हैं। कहीं कहीं इसको हम क्या, कहीं कहीं बुक में आप देखिएगा इसको मक्स लिखकर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मल्टीप्लेक्सर क्या है, ये हमारा क्या हो गया, मक्स हो गया। ठीक है, तो मक्स का डिजाइन जो होता है वो या तो इस तरह से होगा, ये जो मैंने बताया, या फिर इसको हम इस तरह से, जैसे हमको अगर 2:1 का हमको मल्टीप्लेक्सर बनाना है, 2:1 का, यानी कि यहाँ पर ये हमारा क्या बता रहा है, इनपुट सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ इनपुट सिग्नल, और ये हमारा नंबर ऑफ आउटपुट सिग्नल। आउटपुट सिग्नल तो हमेशा 1 रहेगा। तो यहाँ पर हमारा जो मल्टीप्लेक्सर बनेगा इसका हम ऐसे भी बना सकते हैं, है ना, कि ये हमारा 2 इनपुट सिग्नल है I0 I1, और ये हमारा आउटपुट सिग्नल है Y। ये हमारा क्या है, मक्स है। कितने का मक्स है, 2:1 का। इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं बुक में आपको मिलेगा, इस डायग्राम से भी रिप्रेजेंट किया हुआ मिलेगा आपके पास। ठीक है, ये वाला डायग्राम, ये हमारा क्या है, 2:1 का मक्स। ठीक है, जिसमें ये हमारा आउटपुट है और ये हमारा इनपुट है। ये हमारा I0 और ये हमारा I1 और ये हमारा आउटपुट है Y। ठीक है, अब इसमें क्या होते हैं, सिलेक्शन लाइन लगे होते हैं, सिलेक्शन लाइन। अब सिलेक्शन लाइन कितना होगा, ये हमारा कैसे फाइंड होता है, तो नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन को अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन इज m, है ना, m से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो m इज इक्वल टू, m का वैल्यू कितना हो जाता है, m इज इक्वल टू log 2n। क्या होगा, log 2n। n क्या है, वेयर n क्या है, तो n इज द नंबर ऑफ इनपुट सिग्नल, n इज द नंबर ऑफ इनपुट सिग्नल, है ना। n क्या होता है, नंबर ऑफ इनपुट सिग्नल होता है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर इसको हम और शॉर्ट करें तो इसको हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 2 टू द पावर m। ठीक है, n इज इक्वल टू 2 टू द पावर m भी लिख सकते हैं। इसी से ये वाला फॉर्मूला जनरेट हुआ है। ठीक है, दोनों तरफ लॉग आप पुट करके आप जनरेट कर सकते हैं। तो n इज द log 2 टू द पावर m। तो यहाँ पर नंबर ऑफ, अगर हमको सिलेक्शन लाइन निकालना है तो सिलेक्शन लाइन कितना हो जाएगा, तो सिलेक्शन लाइन निकालने का फॉर्मूला ये वाला है हमारे पास m। तो हमारे पास इनपुट सिग्नल, यानी कि इसके लिए हमारे पास n का वैल्यू कितना है, तो n का वैल्यू है 2। सो m का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो log 2 ऑफ 2। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं हम, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू log 2 ऑफ 2। तो ये हमारा 2 ऑफ 2, ये 2 का पावर कितना हो जाएगा, इसको हम 2 के पावर में अगर रिप्रेजेंट करें तो log 2, और ये 2 का पावर कितना होगा, 1, log 2 का पावर 1। और एक चीज याद रखिएगा कि log a, ठीक है, a टू द पावर n इज इक्वल टू n हो जाता है। ठीक है, log a और इंटू में a टू द पावर n है तो n वैल्यू होता है ये। ठीक है, लॉगरिथमिक का रूल है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू 1। तो इसमें इनपुट सिग्नल कितना हो जाएगा, डेटा सिलेक्शन लाइन कितना हो जाएगा, 1 s एक होगा, सिर्फ s0 या s कहिए। इसमें भी कितना हो जाएगा, तो इसमें भी इनपुट सिग्नल 2 है, तो इसमें भी एक ही आपका सिलेक्शन लाइन होगा। इसी तरह अगर हमारे पास 4 इनपुट का अगर मल्टीप्लेक्सर बनाना है, कितने इनपुट का, 4 इनपुट का मल्टीप्लेक्सर मक्स बनाना है। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, 4:1। तो इसमें हमारा इनपुट सिग्नल I0 I1 I2 और I3, नंबर ऑफ आउटपुट एक ही होगा Y। इसमें सिलेक्शन लाइन कितना हो जाएगा, तो सिलेक्शन लाइन m इज इक्वल टू log 2, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास n हमारे पास कितना है, तो n है हमारे पास 4, यहाँ हो जाएगा 4। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो log 2 टू द पावर 2। तो log a ऑफ a हमारा 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिर्फ 2। तो हमारा m का वैल्यू कितना आया, 2।
तो यहाँ पर नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन कितना हो जाएगा, 2, S0 और S1। तो इस तरह से हमारा सिलेक्शन लाइन निकलता है। समझ में आ गया कैसे हम सिलेक्शन लाइन निकालते हैं। ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूँ, आप इसको पॉज करके वीडियो को लिख लीजिए सारा चीज, यहाँ जो भी मैंने समझाया। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, इसका एडवांटेज हमको देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, एडवांटेज। ठीक है, एडवांटेज क्या है मल्टीप्लेक्सर का, तो मल्टीप्लेक्सर को एडवांटेज क्या है कि हमारा जो नंबर ऑफ वायर है वो रिड्यूस हो जाता है। अगर हमको मल्टीपल इनपुट में से एक आउटपुट को सिलेक्ट करना है तो वहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं मल्टीप्लेक्सर को। ठीक है, तो ये हमारा इसका एडवांटेज, पहला एडवांटेज क्या है कि रिड्यूस, है ना, क्योंकि अगर आप सर्किट को रिड्यूस नहीं कीजिएगा तो आपका सर्किट बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो इसलिए उसको रिड्यूस करने के लिए मक्स का यूज किया जाता है। नंबर ऑफ रिड्यूस सेज नंबर ऑफ वायर्स। ठीक है, दूसरा एडवांटेज क्या है, रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉस्ट। कॉम्प्लेक्सिटी तो घटाया ही घटाया, जब वायर घटेगा तो कॉम्प्लेक्सिटी भी घटेगा, है ना। रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सर्किट बना रहा था वो हम नहीं बनाएंगे, है ना, आसान सा सर्किट बन जाएगा। और जब सर्किट हमारा कम होगा तो कॉस्ट भी उसी के अंतर्गत हमारा चेंज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो कॉस्ट भी कम हो जाएगा। और थर्ड हमारा एडवांटेज क्या है, तो इसको इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस सर्किट यूजिंग मक्स, और इसका मक्स का यूज करके हम अलग अलग तरह के और भी जो सर्किट्स होंगे, सर्किट्स अभी तो हम सिंपल एक कॉम्बिनेशनल सर्किट पढ़ रहे हैं मल्टीप्लेक्सर, और इस मल्टीप्लेक्सर का यूज करके और भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सर्किट को हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, तीसरा बेनिफिट इसका क्या है कि इसका यूज करके इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस सर्किट यूजिंग मक्स, है ना, बहुत सारे वेरियस सर्किट को हम मक्स का यूज करके इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोग को पढ़ा। अब टाइप्स ऑफ मक्स के कौन कौन से टाइप्स हैं, तो टाइप्स ऑफ मक्स, तो मक्स के हमारे पास टाइप कौन कौन से हैं, तो पहला है हमारे पास है 2:1, है ना, मक्स। यहाँ पर 2 क्या है, नंबर ऑफ इनपुट सिग्नल, और 1 है नंबर ऑफ आउटपुट। दूसरा टाइप होता है 4:1, ठीक है। तीसरा टाइप है हमारे पास 4 के बाद डायरेक्ट 8:1, और फिर चौथा है हमारे पास 16:1, और पांचवा है हमारे पास 32:1, है ना। तो ये हमारे मक्स के टाइप्स हैं, 2:1, 4:1, 8:1, 16:1 और 32। ये सब हमारे इनपुट सिग्नल्स, नंबर ऑफ इनपुट सिग्नल हैं। इधर हमारा ये क्या है, नंबर ऑफ इनपुट सिग्नल, ठीक है। और ये हमारा क्या है, नंबर ऑफ आउटपुट सिग्नल, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ इनपुट सिग्नल और नंबर ऑफ आउटपुट, तो आउटपुट हमेशा 1 ही होगा, बट इनपुट की संख्या हमेशा बढ़ते घटते रहेगी। अब हम सबसे पहले हम इनका ट्रुथ टेबल देखते हैं और डायग्राम हम देखते हैं कि कैसे अभी तो हम सर्किट का एक लॉजिक डायग्राम ना बना दिए कि इस तरह का सर्किट होगा। ठीक है, ये सर्किट है हमारे पास मक्स 2:1 का, इसमें 2 इनपुट है I0 I1, और एक हमारा सिलेक्शन लाइन है S0, और आउटपुट हो रहा है Y। तो कैसे ये प्रोड्यूस हुआ, इसके अंदर कौन सा सर्किट कैसे हमारा बनाया गया कि ये सिलेक्शन लाइन डिसाइड कर रहा है कि I0 जाएगा आउटपुट में कि I1 जाएगा आउटपुट में। तो इसके अंदर जो सर्किट है उसके बारे में हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले इसका हम ट्रुथ टेबल देखते हैं। तो देखिए, किसी भी सर्किट में हम एक स्विच लगा देते हैं, है ना। स्विच का काम क्या होता है, उसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इनेबल। ये स्विच का काम होता है कि इस पूरे सर्किट को इनेबल्ड और डिसेबल्ड करना। जैसे ये अगर ऑफ कर दिए, यानी कि अगर इसमें हमने 0 प्रोड्यूस कर दिया, तो ये पूरा का पूरा सर्किट हमेशा क्या होगा, बंद पड़ा होगा, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। I0 I1 और S0 को कुछ भी आप चेंज करते रहिए, कोई मॉडिफिकेशन करते रहिए, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका जो आउटपुट है वही रह जाएगा, मतलब चेंज ही नहीं होगा इसका आउटपुट, है ना, कुछ नहीं होगा, नथिंग, क्योंकि ये 0 हो गया। ठीक है, ये तो, और इसी को अगर हम ऑन कर दिए, है ना, ऑन करने के बाद हम फिर हमारा ये सर्किट जो भी है S0 I1 I0 ये काम करना शुरू कर। जैसे मान लीजिए आपके पास घर में एक सर्किट बोर्ड है, स्विच बोर्ड है, आप घर में एक स्विच बोर्ड लगाए, ठीक है, और इस स्विच बोर्ड में आपने बहुत सारा स्विच लगाई, फैन के लिए स्विच, ये
बल्ब के लिए स्विच, ये सॉकेट के लिए स्विच, ये मरकरी के लिए स्विच, ये इन्वर्टर के लिए, अरे ट्यूबलाइट के लिए स्विच। इस तरह से आपने 6 सर्किट स्विच लगा दिया और एक यहाँ से लाइन आया, करंट का पावर वाला वायर आया। ये वायर आप इसमें घुसा, इसको इसमें ले जाने से पहले, इन स्विचेज में ले जाने से पहले एक यहाँ आपने मास्टर स्विच लगा दिया और ये इसमें से होकर फिर इनके पास ये क्या हुआ, ट्रांसफर किया गया है। तो इसमें क्या होगा कि अब ये मेन लाइन आ रहा है, अगर हम यही सर्किट स्विच ऑफ कर दें तो क्या कभी इन स्विचेज में पावर जाएगा? नहीं जाएगा। ये ऑन ऑफ करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना बल्ब ऑन होगा ना ऑफ होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि यही ऑफ है, पूरा का पूरा आपका स्विच बोर्ड ही। जैसे घर में ही आता है तो पावर सप्लाई जब बाहर से आता है तो आप बीच में एक क्या लगा देते हैं, MCV लगा देते हैं या फिर आप चेंजर लगा देते हैं, तो उसको अगर आप ऑफ कर दीजिएगा तो घर के अंदर का स्विच ऑन ऑफ करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही सेम चीज है ये इनेबल्ड का। ये अगर ऑफ है तो ये पूरा का पूरा सर्किट आपका काम नहीं करेगा, मतलब I0 I1 और S0 कोई काम नहीं करेगा। इसको आपको ऑन करना होगा, ऑन करना मतलब इसका वैल्यू 1 करना होगा। तो हम 2:1 का देखते हैं, किसका देखते हैं पहले, सबसे पहले 2:1 मक्स के बारे में देखते हैं। तो 2:1 में हमारा नंबर ऑफ इनपुट क्या है, 2 है ना, और आउटपुट हमारा 1 निकलने वाला है। तो सबसे पहले हम इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं, ट्रूथ टेबल, उसी से फिर हम इसका डायग्राम, इसका जो सर्किट डायग्राम है मेन है ना, उसको हम बनाएंगे कि उसके अंदर कौन कौन से गेट्स यूज हुए, क्योंकि हमारा जो मेन गेट है वो वही सब है, एंड गेट और गेट, यानी कि यूज होने वाले वही है ना। तो कैसे हम इसको डेवलप करते हैं, तो देखिए आपके पास सबसे पहले एक इनेबल्ड होगा है ना, इसमें इनपुट, दूसरा इनपुट आपके पास क्या हो रहा है I0, तीसरा इनपुट आपके पास क्या हो रहा है I1। अब आउटपुट यहाँ चाहिए हमको Y में, ठीक है। अब आउटपुट कैसे निकलेगा, तो इनेबल्ड, अब ये इनपुट सिग्नल कौन कौन से है, तो आपके पास सॉरी अरे इस तरह से नहीं, सॉरी इसमें सिलेक्शन लाइन भी है ना, सिलेक्शन लाइन ही ना डिसाइड करेगा कि आउटपुट में क्या जाएगा, I0 जाएगा कि I1 जाएगा, ये दोनों, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, इनेबल्ड है और एक सिलेक्शन लाइन है और आउटपुट है हमारे पास, ये दोनों हमारे इनपुट सिग्नल हो गए और आउटपुट में I0 I1 है जो कि आउटपुट में जाएगा, या तो I0 डायरेक्ट आउटपुट में चला जाएगा या I1 का वैल्यू डायरेक्ट आउटपुट में जाएगा। तो कौन जाएगा ये हम डिसाइड करते हैं। तो अगर सिंगल सिलेक्शन लाइन है तो कॉम्बिनेशन कितना बन सकता है, तो सिलेक्शन लाइन अगर सिंगल है तो हो सकता है ये सिलेक्शन लाइन या तो 0 हो या तो 1 हो, लेकिन ये 0 1 सिलेक्शन लाइन कब काम करेगा, जब ई का वैल्यू 1 होगा। अगर ई को ऑफ कर देंगे तो ये सिलेक्शन लाइन काम नहीं करेगा, ठीक है, समझ में आया। अब ई अगर एस का वैल्यू अगर आप 0 है तो उस केस में जो आपका आउटपुट प्रोड्यूस होगा वो आउटपुट प्रोड्यूस होगा I0, ठीक है। और एस का वैल्यू अगर 1 होगा तो उस केस में आपका जो आउटपुट में लाइन में वाई में जाएगा वो I1 जाएगा। अब इसको कैसे जाएगा ये देखिए, इसको हम पहले इसका सर्किट भी बताएंगे, बट इस ट्रूथ टेबल से हम सर्किट को डिजाइन करेंगे। तो इसका ट्रूथ ये हम बना ली, तो इसका y का वैल्यू क्या आ रहा है, तो y का वैल्यू अगर देखिएगा तो I0 आएगा। I0 के लिए क्या चाहिए, तो e का वैल्यू ऑन चाहिए, s का वैल्यू कॉम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए, मतलब 0 हो जाना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट यहाँ 0 को रिप्रेजेंट करेगा, तो हमारा I0 आउटपुट आएगा, ठीक है। इसी तरह अगर प्लस करते हैं हमारे पास e भी इंप्लीमेंट होना चाहिए, एस भी ऑन होना चाहिए, तो उस केस में हमारा जो आउटपुट आएगा I1 आएगा। अब इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, ई कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा हमारे पास, एस कॉम्प्लीमेंट I0 प्लस एस और I1। तो यही है हमारा सर्किट, इसका मेन, इसी को हमको डेवलप करना है। तो इसका जो मेन सर्किट 2:1 का सर्किट है वो क्या है, इसमें हमको एस का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो एक एस सिग्नल लेंगे और इसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये हो गया हमारा एस का कॉम्प्लीमेंट। अब एक इनेबल्ड और डिसेबल्ड भी चाहिए, तो वो हम ले लेंगे। पहले हमको क्या चाहिए, एस कॉम्प्लीमेंट, यहाँ से आएगा एस कॉम्प्लीमेंट और I0, यही चाहिए ना। तो हम यहाँ से एस कॉम्प्लीमेंट लिए, इसको हम इरेज करते हैं, एरो बना दिए, ठीक है, ये एस कॉम्प्लीमेंट लिए और एक हम ले लिए I0, और इन दोनों को हमने क्या किया, एंड गेट से पास किया, इनके बीच में एंड है यहाँ पर, तो एंड ऑपरेशन लगाया। इसी तरह हमारे पास दूसरा है S और I1, तो S यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, और I1 एक चाहिए हमको, तो I1 यहाँ से ले लिए, तो इन दोनों का हम एंड गेट कर देंगे, तो यहाँ हमारा निकला। अब इसमें एक क्या वैल्यू होगा यहाँ से, E
ई का वैल्यू क्या होगा, इनेबल्ड और डिसेबल्ड। तो ई यहाँ से हमने पास किया, ठीक है, ये आई है, ये हमने ई पास किया, ठीक है, और ये रहा ये। अब ई को अगर आप 0 कर दीजिएगा तो ये दोनों एंड गेट क्या प्रोड्यूस कर देगा, 0 0 प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। और फिर इन दोनों का क्या हो रहा है, और ऑपरेशन करना है। तो यहाँ से हम ये इनपुट लाए और ये इनपुट लाए और इन दोनों को हम और गेट से पास कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो y वैल्यू निकलेगा वो क्या निकलेगा, तो s कॉम्प्लीमेंट I0 प्लस s ऑफ I1। अब देखिए इसमें हम देखना हमको ये है कि कब हमारा I0 आ रहा है और कब हमारा I1 आ रहा है, मतलब ये जो इनपुट है ये कब यहाँ आएगा और ये कब आएगा। तो देखिए उस सारा डिपेंडेंसी हमारा s पर है। जैसे हम I0 में भी कुछ डेटा इंफॉर्मेशन सेंड कर दिए और I1 में भी कुछ इंफॉर्मेशन सेंड कर दिए। अब उसमें से कौन सा इंफॉर्मेशन यहाँ आउटपुट में जाएगा ये s डिसाइड कर रहा है। e को हम इनेबल्ड मान रहे हैं, ठीक है। तो I0 हमारा वैल्यू है, एक I1 वैल्यू है, इन दोनों में से कौन आउटपुट में जाएगा ये डिसाइड करेगा s। s का वैल्यू हमने रख दिया पहली बार 0। अगर 0 रख दिया तो ये इसमें नॉट में जा रहा है, इसमें होकर जा रहा है डायरेक्ट। तो ये अगर s 0 है तो ये डायरेक्ट यहाँ चला जाएगा। अगर इसमें 0 आ गया तो ये कंप्लीट क्या आउटपुट दे देगा, ये आउटपुट हमको दे देगा, इसको दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। s का वैल्यू हमने पहली बार रखा है 0, तो यहाँ पर s कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 और ये हमारा 0 ही है, तो यहाँ आउटपुट जाएगा 0। अगर एंड गेट में एक भी 0 हो गया तो यहाँ फाइनल रिजल्ट 0, तो कभी भी I1 यहाँ आउटपुट में आएगा ही नहीं, ये क्या आ जाएगा, यही 0 आउटपुट करेगा। और यहाँ पर क्या होगा, ये 1 है तो इसका पहला सिग्नल 1, ये 1 है ही, तो इस डिपेंड करेगा I0 पर। I0 अगर 1 है तो यहाँ 1 निकलेगा, और 0 है तो 0 निकलेगा, यानी कि यहाँ आउटपुट में आपका I0 आएगा। अब I0 और 0 को और गेट से अगर हम यहाँ पास करेंगे इस और गेट से, तो रिजल्ट में क्या आएगा, तो और गेट कहता है कि एक 0 है तो दूसरे पर डिपेंड करेगा। अगर ये 1 है तो यहाँ 1 आउटपुट आएगा, अगर यहाँ 0 है तो 0 आएगा, क्योंकि 0 प्लस 1 1 या 0 प्लस 0 0, क्योंकि एक भी हाई है तो हाई। तो यहाँ पर आउटपुट में आपका क्या आ जाएगा, जब हम s को 0 रखे तो आउटपुट में आ गया आपका I0। ये किस केस में, 0 के केस में। तो देखिए 0 के केस में I0 आ गया। अब केस हम चेंज करते हैं, केस हम चेंज करते हैं, ठीक है। केस हमारा s का वैल्यू हम रख देते हैं 1, केस वो s का वैल्यू 1। तो यहाँ अगर 1 रखे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 है ना, यहाँ इनपुट जाएगा 0 और यहाँ पर है 0 के जगह पे 1, तो यहाँ इनपुट जा रहा है 1। अब यहाँ एक 0 इनपुट हो गया तो ये हमारा कंप्लीटली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बट यहाँ हमारा E0 E1 और S भी 1, तो ये दोनों इनेबल्ड 1 1 है, तो ये डिपेंड करेगा I1 पर। I1 अगर 0 है तो 0 प्रोड्यूस, अगर 1 है तो 1, यानी आउटपुट में क्या आएगा 1, ठीक है। क्योंकि दोनों वैल्यू G1 1 हो गया, ये तो 1 है ही, E का वैल्यू हमने 1 रखा ही है, तो 1 1 है, तो ये दूसरा वैल्यू 1, ये S भी 1 आ गया, तो 1 1 आउटपुट। अब 0 होगा कि 1 होगा ये I1 पर डिपेंड, तो I1 का जो वैल्यू होगा वही यहाँ आउटपुट में आएगा। अब यहाँ दोनों के बीच में और गेट, तो और कहता है कि एक भी 1 तो 1, तो एक तो 0 है तो ये डिसाइड कर नहीं पाएगा इसका आउटपुट। इसका आउटपुट कौन डिसाइड करेगा, I1 0 है तो 0, 1 है तो 1, तो इस केस में हमारा आउटपुट क्या आया, I1। तो देखिए 0 के केस में I0 और 1 के केस में I1। तो इस तरह से हमारा ये सर्किट डायग्राम डेवलप होता है 2:1 के लिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट 4:1। एक और बता देते हैं ताकि आप फिर आगे 8:1 और 16:1 आए तो आप बना सकें। तो इसको इरेज कर रहे हैं। तो हम अब नेक्स्ट जो देखने वाले हैं वो है हमारे पास 4:1 मक्स, है ना। इसका अगर सिंपल डायग्राम है तो वो है हमारे पास 4 इनपुट सिग्नल, यानी कि I0 I1 I2 और I3, और ये हमारे पास है क्या, मल्टीप्लेक्सर, है ना। मक्स कौन कितना है, 4:1, यानी यहाँ y निकलेगा, y में या तो I0 आएगा या I1 आएगा या I2 I3, और ये डिसाइड करेगा सिलेक्शन लाइन। सिलेक्शन लाइन इसमें कितना हो जाएगा, तो 2 सिलेक्शन लाइन हो जाएगा, S0 और S1। कैसे होगा, तो हम बताए हैं m = हो जाता है हमारे पास log of 2 और यहाँ नंबर ऑफ इनपुट यानी n का पावर, अरे 2 का पावर n, है ना, सॉरी, हाँ सर क्या था, log 2 n, यहाँ n का वैल्यू हो जाएगा 4, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, log 2 2 स्क्वायर। तो log 2 of 2 क्या हो जाता है 1, तो यहाँ हो जाएगा 2, तो m का वैल्यू हो जाएगा 2, इसलिए सिलेक्शन लाइन 2 है। ठीक है, तो हमारा सिलेक्शन लाइन 2 है।
अब इसका अगर हम ट्रूथ टेबल बनाएं, क्या बनाते हैं? ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल, तो ट्रूथ टेबल में हमारा पास क्या है? तो एक इनेबल डिसेबल तो होगा ही इनेबल करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर इनेबल एक लगा हुआ होगा ई का वैल्यू, ठीक है। और दूसरा होगा हमारे पास S0 और एक S1, है ना। ये हमारे पास इनपुट हुआ और Y में हमारे पास आउटपुट आएगा। क्या आएगा? तो वो ये डिपेंड करेगा, इसे दो इनपुट सिग्नल है S0 और S1, सो सिलेक्शन लाइन, तो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हो सकता है 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो जब S0 और ये हमेशा 1 होगा तभी ये पूरा सर्किट काम करेगा, अदरवाइज ये सर्किट काम ही नहीं करेगा। तो S0 और S1 जब हमारा 0 है तो उस केस में हमारा आउटपुट आएगा I0, ये 0 1 है तो I1, ये 1 0 है तो I2 और ये I3, ठीक है। अभी कैसे आएगा, कैसे हमारा I0 हमारा आउटपुट में कनेक्ट हो जाएगा, I1 कैसे कनेक्ट होगा, ये हम सर्किट में देखते हैं। तो सर्किट में हमारे पास क्या करना है, एक S0 लेना है, तो हमने S0 लिया, S0 ये हुआ सिग्नल और इसका एक नॉट भी लेना है, ठीक है, क्योंकि ये कभी हाई होगा और कभी लो होगा। इसी तरह S1 लिए, S1 और इसका नॉट, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर ई रहेगा, तो ई हमारा यहाँ हम ले लेते हैं ई, इनेबल्ड और डिसेबल्ड करने के लिए, ठीक है। तो ई इसका ऐसा है ना, मानकर तो चलते हैं कि ई हमारा सर्किट हमेशा इनेबल है, तो ई वाला जो लाइन है उसको नहीं भी बनाइएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहला हमारा यहाँ पर अब इसका पूरा सर्किट वो क्या कहते हैं, इक्वेशन डेवलप कर लेते हैं। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू, जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा, देखिए ई इनेबल्ड है तो ई को हम कॉमन ले लेते हैं, तो ई तो कॉमन है, ई को बाहर कर लेते हैं, है ना। पहला जो इक्वेशन बन रहा है वो बन रहा है S0 का कॉम्प्लीमेंट डॉट S1 का कॉम्प्लीमेंट, तब हमारा आ रहा है I0, प्लस दूसरा क्या कर रहा है कि S0 का कॉम्प्लीमेंट डॉट S1 एज इट इज, तब हमारा आएगा I1, ठीक है। तीसरा कह रहा है कि S0 एज इट इज डॉट S1 का कॉम्प्लीमेंट, तब हमारा आएगा I2, और प्लस S0 और डॉट S1, तब हमारा आएगा I3। तो ये हमारा सर्किट है, इसी पर हमको सर्किट डेवलप करना है। तो इस पर हम कैसे सर्किट डेवलप करेंगे, तो देखिए सबसे पहले S का कॉम्प्लीमेंट, तो S0 का कॉम्प्लीमेंट यहाँ है, ठीक है। यहाँ से हमने लाइन कनेक्शन जोड़ा, ये हम लेकर आ गए यहाँ, ठीक है। फिर हमको चाहिए S1 का भी कॉम्प्लीमेंट, तो S1 को हमने यहाँ से जोड़ा, ये हमने यहाँ ले आया, और E तो आपके पास होगा ही, ठीक है, E के लिए बात नहीं करते हैं। और एक और इसमें इनपुट होगा I0, I0, ठीक है। ये चार इनपुट सिग्नल इसमें आएंगे, एक I0 और इस चारों किससे पास हो जाएंगे, एंड से, ठीक है। इसके बाद दूसरा हमारे पास क्या है, S0 का कॉम्प्लीमेंट, तो S0 का कॉम्प्लीमेंट यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। S0 का कॉम्प्लीमेंट ये रहा। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा आएगा, S1 एज इट इज, यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। और इनेबल्ड आएगा, ये तो आएगा ही आएगा। और एक हमारे पास होगा I1 आएगा, और इन तीनों को हम क्या करेंगे, एंड गेट से पास कर, चारों को एंड गेट से पास कर देंगे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट हमारे पास S0 एज इट इज, तो S0 हमारे पास यहाँ से इस बार अब कनेक्शन आएगा, ठीक है। ये रहा हमारा S0, ठीक है, S0। फिर S1 का कॉम्प्लीमेंट, S1 का कॉम्प्लीमेंट ये रहा, ठीक है। और इनेबल्ड तो आएगा ही आएगा, और फिर एक और हमारे पास आएगा I2, और I2 भी आएगा इसमें इनपुट, और ये हमारा पास होगा चारों का चारों एंड गेट से। इसके बाद लास्ट हमारा S0 आएगा यहाँ से, ठीक है, ये हमारा S0 आ गया, S0। इसके बाद S1 आएगा यहाँ से, ठीक है, नॉट नहीं पास करना है इसको हमको एज इट इज पास करना है। देन I3 इनेबल तो आएगा ही आएगा, इनेबल डिसेबल करने के लिए, और एक आएगा हमारे पास I3, और ये तीनों हमारा पास होगा किससे, एंड सारी चारों किससे पास होगा, एंड गेट से। और इन चारों को फिर हम लास्ट में, क्योंकि हमको एक ही आउटपुट निकालना है, चार आउटपुट नहीं जनरेट कर देना है, आउटपुट सिग्नल एक होगा, तो इन चारों को किससे पास कर देंगे,
और गेट से पास कर देंगे। ठीक है, ये रहा और गेट, तो ये भी इनपुट इसमें आएगा, ये इनपुट आएगा, ठीक है, ये इनपुट आएगा और ये फाइनल वाला भी इनपुट आ जाएगा। तो ये चारों इनपुट आएगा, तो यहाँ रिजल्ट निकलेगा हमारे पास y, और y का वैल्यू यही वाला होगा सेम। तो अब इसको चेक करते हैं कि क्या ऐसा हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए हमको वैल्यू पुट करके रखना होगा। तो सबसे पहले S0 और S1 को हम 0 0 रखते हैं, इसको भी 0 और इसको भी 0। अब इन दोनों के केस में हम देखते हैं कि क्या हमारा I0 यहाँ आ रहा है कि नहीं। तो देखिए ये 0 है, तो यहाँ तो 0 आ जाएगा ये वाला लाइन, ठीक है, यहाँ भी 0 आ जाएगा। तो इन दोनों का तो आउटपुट 0 हो जाने वाला है, क्योंकि एक इनपुट लो हुआ तो आउटपुट लो। अब इन दोनों पर डिपेंड कौन करेगा, इनेबल को हम हाई मानकर चल रहे हैं तभी सर्किट काम करेगा, अदरवाइज सर्किट काम ही नहीं करेगा। अब ये दोनों तो लो हो गया, तो ये दो I2 और I3 तो आने वाले नहीं है आउटपुट में यहाँ। अब I1 और I0 में कंपटीशन है कि कौन आएगा, क्योंकि इसमें ये 1 दे रहा है इनपुट और ये हमको कितना दे रहा है, यहाँ भी 1 दे रहा है और यहाँ भी, ये भी हमको यहाँ 1 देगा। और हाँ इसमें 1 सॉरी ये हमारा S0, अच्छा यहाँ S1 भी देखिए, S1 यहाँ 0 है, ठीक है, तो यहाँ 0 है, तो ये इसको 0 इनपुट कर देगा, तो ये भी हमको क्या कर दिया, 0 आउटपुट। तो ये तीनों सर्किट तो हमारा कोई काम नहीं करने वाले हैं, इसमें से ना I1 पास होगा ना I2 ना I3, क्योंकि I1 I2 I3 पर डिपेंडेंसी ही खत्म हो गया। S0 के 0 होने के कारण ये और ये दोनों 0 प्रोड्यूस कर दिया, और S1 के 0 होने के कारण ये यहाँ से 0 आया और ये 0 इसमें इनपुट हो गया, तो ये भी 0 प्रोड्यूस कर। अब ये इसका बचा, अकेले बजा, तो ये 1 ही पास करे, I0 पर डिपेंड होगा। क्यों I0 पर डिपेंड होगा, क्योंकि ये देखिए S0 यहाँ से 0 चला, यहाँ नॉट गेट के कारण 1 हुआ, यहाँ इनपुट हुआ 1। फिर S1 भी यहाँ से 0 चला, बट यहाँ के पास होने के बाद 1 हुआ और यहाँ इनपुट किया 1। तो ये भी 1, ये भी 1 और इनेबल्ड वैल्यू तो 1 है ही। तो इन तीनों में जब 1 हो गया, तो ये पूरा का पूरा एंड गेट डिपेंड हो जाएगा I0 पर। I0 अगर 1 तो 1, 0 तो 0, यानी कि I0 का जो वैल्यू होगा वही यहाँ आउटपुट में आएगा। तो यहाँ डिपेंडेंसी हो गई I0 पर। तो यहाँ अब तीनों को हम और गेट से पास करें, यानी प्लस कर रहे हैं, तो प्लस कर रहे हैं, तो ये तीनों वैल्यू 0 है। तो इसमें से जो एक वैल्यू चौथा होगा वो अगर 0 हुआ तो 0 और अगर 1 हुआ तो 1। सो इस केस में हमारा जो रिजल्ट आया वो I0 आ गया। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसी तरह दूसरा हम केस देखते हैं। दूसरा केस में हम S0 को हम क्या कर दे रहे हैं, 1 कर दे रहे हैं, या इसको हम 0 रख रहे हैं और इसको 1 कर दे रहे हैं। अब इस केस में हम देखते हैं कि क्या होता है। तो ये अगर 0 है तो इन दोनों केस में तो हमको 0 ही मिलने वाला है, ये भी 0 ये भी 0, तो ये फाइनली ये दोनों 0 ही निकाल के रह गए। ये भी 0 निकाला और ये भी 0 निकाला, यानी कि इसमें I2 I3 पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। अब यहाँ S1 का देखते हैं। S1 का हमारा कहाँ इनपुट हो रहा है, एक तो एक इसमें इनपुट हो रहा है, तो ये तो 1 इनपुट हो रहा है। यहाँ से 1 चला, यहाँ हो गया 0, तो यहाँ हो जाएगा 0 और ये 0 हो गया, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 आउटपुट में प्रोड्यूस कर देगा, है ना। तो ये भी डिपेंडेंसी I0 से खत्म कर दिया। क्यों, क्योंकि बिकॉज ये 1 था, यहाँ से नॉट गेट पास करके ये 0 हो गया और 0 इनपुट कर दिया, तो 0 इनपुट कर दिया तो डिपेंडेंसी I0 पर से खत्म। अब 0 हो गया तो फाइनल क्या देगा, 0, I0 से कोई लेना देना नहीं। अब यहाँ आएगा तो यहाँ देखिए यहाँ क्या आ रहा है, ये 1 आएगा, तो यहाँ तो 1 आ रहा है, ठीक है, 1 आया और ये भी 1 आया, तो ये दोनों सिग्नल 1 और ये हमारा 1 है ही, तो ये तीनों अगर 1 है तो डिपेंड हो गया I1 पर, यानी कि यहाँ जो आउटपुट आएगा वो डिपेंड करता है I1 पर। अब I1 का वैल्यू 0 तो 0 और 1, तो अब यहाँ तीनों इनपुट 0 है, एक सिर्फ I1 है, तो I1 का जो वैल्यू होगा वही आउटपुट में आएगा, तो यहाँ आउटपुट में आएगा वो I1। ठीक है, ये कब आया, तो जब हम 0 0 रखे थे तब, और ये कब आया, जब हम 0 1 रखे हैं तब। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा देखते हैं थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में हम इसको 1 कर रहे हैं और इसको 0 कर रहे हैं, तो ये 1 हो गया। तो ये देखिए दो में नॉट से पास हो रहा है, इसमें और इसमें, तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। सो ये दोनों आउटपुट हमको क्या देने वाले हैं, 0। ये तो 0 दे ही रहा है, तो ये दोनों आउटपुट 0 दे दिया, बिकॉज ये वो हो गया वो 0। अब यहाँ इन दोनों में ये 1 इनपुट कर रहा है, यहाँ क्या इनपुट करेगा 1 और यहाँ भी क्या इनपुट करेगा 1, दोनों में इनपुट 1 हो गया। अब यहाँ आइए, यहाँ देखिएगा, तो अब S1 को देखते हैं। तो S1
हमारा इन दोनों में अब कुछ भी करे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों का तो आउटपुट जीरो हो गया। तो इसको हम नीचे ले आते हैं, यहाँ ये जीरो, यहाँ देखिए यहाँ से इनपुट हुआ है जीरो, तो ये वैल्यू होगा जीरो, ठीक है। और अगर ये जीरो हो गया तो ये वाला इनपुट इसमें जीरो है, तो ये भी हमको क्या रिजल्ट देने वाला है, जीरो, है ना। अगर यहाँ जीरो इनपुट आ गया तो अब इस पर आइए, यहाँ देखिएगा ये जीरो है, यहाँ से वन हुआ, यहाँ देखिए वन हो गया, ये वन हुआ ना, यहाँ भी वन हुआ, और ये इनपुट वन, ये भी इनपुट सिग्नल है वन, और ये इनेबल्ड वाला तो वन है ही, ठीक है। तो ये जब तीनों वन हो गया तो ये डिपेंड करेगा I2 पर, I2 अगर जीरो है तो जीरो और वन है तो वन, तो यहाँ पर हमको रिजल्ट में क्या निकलने वाला है, I2। अब ये तीनों वैल्यू जीरो है तो I2 जो होगा वही यहाँ रिजल्ट में आएगा। तो इस केस में हमारा जो आउटपुट आएगा वो आएगा I2, और ये कौन से केस में आया हमारे पास, तो वन और जीरो के केस में। अब लास्ट देखते हैं हमारे पास है, जिसमें हम इसको करते हैं वन और इसको भी करते हैं वन। अब दोनों को वन कर दिए तो देखिए ये दो जगह तो नॉट गेट से पास हो रहा है, देखिए यहाँ भी यहाँ भी, ये दोनों को क्या कर देगा, जीरो, और यहाँ भी क्या कर देगा, जीरो, ठीक है। तो ये दोनों जीरो अगर हुआ तो इन दोनों का इनपुट कहाँ जा रहा है, इसमें और इसमें, तो ये दोनों वैल्यू हमको देने वाले हैं जीरो, और ये भी देगा जीरो, तो ये दोनों तो जीरो दे दिए। अब इन दोनों पर बचा, इन दोनों में आते हैं तो S1 है हमारा वन, तो S1 है वन, नॉट गेट से पास हुआ, तो इसमें तो फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ देखिए यहाँ नॉट गेट, ये वन है, यहाँ आके हो गया जीरो, और ये जीरो सिग्नल ट्रेवल कर रहा है, ट्रेवल करते करते यहाँ आया तो यहाँ हो गया जीरो, और इसमें इनपुट कर दिया जीरो, सो ये जीरो हो गया। तो अभी I2 पर डिपेंडेंसी नहीं दिखाएगा, ये डायरेक्ट जीरो प्रोड्यूस करेगा, तो ये भी जीरो प्रोड्यूस करेगा थ्रू बिकॉज ऑफ S1। अब यहाँ आइए, इसमें आते हैं, तो इसमें देखिए यहाँ से हमारा वन इनपुट हुआ है, तो ये हमारे पास आ गया वन, और ये वन हमारे ट्रांसफर होके इसमें आ गया वन, और इसके बाद हमारे पास S1 का वैल्यू देखते हैं, S1 भी वन है, तो वन यहाँ से ऐसे ट्रेवल करते हुए यहाँ आया, तो यहाँ आ गया वन, तो यहाँ इनपुट हो गया वन, ठीक है, ये दोनों इनपुट हो गया वन। अब इनेबल्ड भी है वन, तो ये तीनों अगर इनपुट वन है तो डिपेंड करेगा I3 पर, I3 अगर जीरो है तो जीरो और वन है तो वन, तो यहाँ आउटपुट में आ जाएगा I3। अब क्या होगा, तो इन तीनों इनपुट में देख रहे हैं कि जीरो है, बट ये I3 है, तो I3 अगर वन होगा तो यहाँ आउटपुट में वन निकलेगा, अगर जीरो होगा तो आउटपुट में जीरो। तो इस केस में हमारा आउटपुट निकला I3, और I3 किस केस में आया, जब दोनों बीट हमारा S1 और S0 हाई हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारा ये सर्किट बन गया। तो यही से पूरा सर्किट इसके अंदर है, लेकिन अब हमें इतना बड़ा सर्किट ना बना के ये छोटा सा रिप्रेजेंटेशन यूज कर लेते हैं। तो ये था हमारा 4:1 का मार्क्स। आप इसी तरह 8:1 का, है ना, 16:1 का बनाकर देखिएगा। तो ये था आपका मल्टीप्लेक्सर, जिसमें मल्टीपल इनपुट्स होते हैं। देखिए I0, I1, I2, I3 इनपुट सिग्नल है, इनमें से कौन आउटपुट में जाएगा ये डिपेंड करता है सिलेक्शन लाइन पर, S0 और S1 पर। और इनेबल डिसेबल तो ये पूरे सर्किट को ऑन और ऑफ करने के लिए यूज हो रहा है। अगर ऑफ हो गया तब तो ये तीनों, ये क्या हो रहा है, सब में इनपुट हो रहा है। अगर इसको हम ऑफ कर दिए, सपोज इसी को अगर हम ऑफ कर दिए, है ना, इसी को अगर कोई आकर ऑफ कर देता है तो ये सब में ऑफ कर देगा, और सब में अगर जीरो कर दिया तो ये किसी पे डिपेंड नहीं होगा, I0, I1, I2, I3 कुछ भी हो, ये सब में जीरो ही प्रोड्यूस करने वाला, सब में जीरो प्रोड्यूस करे तो यहाँ आउटपुट में जीरो ही आ जाएगा, ठीक है। तो वो तो अलग ही केस हो गया, पूरा सर्किट ही हम ऑफ कर दिए, डाउन कर दिए। बट अगर इसको ऑन कर दिए हैं तब ये डिपेंड करेगा इस पर, और ये दोनों डिसाइड करेगा कि I0 जाएगा, I1 जाएगा, I2 और I3 में से कौन यहाँ Y का वैल्यू होने वाला है। तो ये था हमारा 4:1, और बाकी आप खुद से कीजिए, अगर नहीं बनेगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं उसको भी बस समझा दूंगा 8:1 और 16:1। तो थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डीमल्टीप्लेक्सर देखेंगे, डीमक्स जिसको बोलते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।